देखो सवाल देखो ध्यान से। 20% सर। एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है। हानि कहाँ होती है? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य पे हानि नहीं होती। देखो तो हानि बराबर कितना दिया है? 10%। ये हो गया 10/100। ये हो गया 1/10। ये बताओ 10 क्या है? 10 उसका वो है। 10 क्या है? सीपी की एसपी। यही तो गलती कर रहे हो। हानि कहाँ हो रही है? विक्रय मूल्य। ये 10 क्या है? अगर सवाल में कहता है कि एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, तब 10 क्या होता? सीपी। अभी क्या कह रहा है? कहाँ हानि होती है? विक्रय मूल्य। ये 10 क्या है तुम्हारा? एसपी। एक क्या है? एक है हानि। सुनो, तुमने 10 रुपए में बेचा और 1 रुपए की तुम्हें हानि हुई, तो तुम खरीदे कितने में रहोगे? 11 में ना, पक्का है ना? तो यहाँ से सीपी कितना निकल के आ रही तुम्हारी? 11 पक्का। एसपी कितना है? 10। हानि कितनी है? 1। पक्का यहाँ तक। अब सवाल क्या कहता है? यदि विक्रय मूल्य को 20% कम कर दिया जाए, विक्रय मूल्य कौन है? इसे कितना कम कर दिया जाए? 20%। 20% कम करने का मतलब 80% कर दें तो कर दो। 10 को 80 कर दो तो 10 गुणे 80/100 तो कितना हो गया? ये 8 हो गया। पक्का ना? तो जो पहले 10 एसपी अब कितना हो गया? वो 8 कम कर दिया जाए तो लाभ या हानि याद करो। जब पहले ही कितना था? 11, तब एक की हानि हो रही थी। अभी कितना है? 11। एसपी कितना हो गया? 8। कितने की हानि? 3 की हानि कहाँ से? 11 से। तो 3 की हानि कहाँ से? 11 से। तो 100। तो 3 गुणे 100/11 कितना हो गया? 300। 11 का भाग दो। 11 दूना 22। कितना बचा? 8। 11 सत्ते 77। कितना बचा? 3। 27 सही 3/11 बचा। कुछ था सवाल में? कुछ नहीं था, केवल टोन के डिफरेंस थी। एक सेकंड देखो इधर, देखो सवाल गोस्वामी सवाल आया, बन गया है। सियोन समझ गया ना सवाल? कहाँ चूक कर रहे थे आप लोग? तो अभी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो भी कर देखते हैं। देखो लाभ हुआ उसको, कितना लाभ हुआ उसको ध्यान देना। कितना लाभ हुआ? 25%। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/4। ये बताओ मुझे, एक क्या है? एक तो लाभ है ना आदित्य, एक क्या है? लाभ। ये 4 क्या है? देखो 4 वैसे हमेशा होता सीपी है, लेकिन सवाल में क्या है कि लाभ काहे में हुआ? तो ये 4 तुम्हारा क्या हो गया? एसपी। अब दिमाग लगाओ कि तुमने अगर बेचा 4 में और लाभ कितने का हुआ? 1 रुपए, तो खरीदे कितने में? 5 में। अगर मान लो दिमाग में ऐसा आता है 5, तो 5 रख के देख लो। तो अच्छा, अगर हम 5 में खरीदे 4 में बेचे तो हानि ना होगी, लेकिन हो क्या रहा अपने को? लाभ। तो सीपी कितनी होगी हमारी यहाँ पे? 3 ना कि 5। अब कह रहा है तो वास्तविक लाभ क्या है? तो लाभ होता कहे में है? क्रय मूल्य। तो 1 का लाभ हुआ कितने में? 3। तो 100। कोई सवाल में दम दिलासा नहीं है, केवल तुम लोग को परेशान करने के लिए सवाल दिया गया है बस। 5 रखने के लिए आंसर के साथ। हाँ देखो, अगर 5 आंसर रखोगे, देखो देखो देखो, अगर आंसर 5 रखोगे, सीपी बराबर कितना रखे? 5। लाभ कितना है? 1। तो 5 में लाभ कितना हुआ? 1। तो 100 में लाभ कितना होगा? 1 गुणे 100/5। तो 5 20। और देखो हैरानी की बात, देखो 20% ऑप्शन में दिया होता है। आई बस समझ। ये आंसर नहीं होता, तुम लोग को लगेगा वाह कितना सरल सवाल था। हम 15 में कितने कराए हैं? 15। लेकिन सही कितने होंगे? 3। 12 गलत। आई बस समझ में? चल ये सवाल समझ पाए? एक और सवाल करो ऐसे। चल ये सवाल है लेकिन अच्छे सवाल नहीं। लिखो अगला क्वेश्चन। जो लोग नए हैं तो लोग दिक्कत ना ले आएंगे, ठीक है ना? लिखो एक और क्वेश्चन लिखो। देखो किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य से, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के आधे
के आधे मूल्य पर बेचने पर, मूल्य के आधे मूल्य पर, हाँ आधे मूल्य पर बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है, 30% की हानि होती है, 30% की हानि होती है यदि उसे वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचे, यदि उसे वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ऑप्शन भी ले लो, 20%, 25%, 40%, 15%। चलो अच्छा सवाल है, दिमाग लगाओ। थोड़ा सा अलग है, केवल आधा वाला डिस्टर्ब कर रहा है कि बस आधे पे बेचे, तो बस जो दिया उसको आधा कर देना। बस एक बार दिमाग लगाओ, हम बताते हैं। देखो जो भी विक्रय मूल्य होगा, सुनो मैं बात ध्यान से, विक्रय मूल्य जो भी होगा उसके आधे मूल्य पर बेच रहा है, सुनना बात ध्यान से, तो क्या हो रहा है, उसको 30% क्या हो रही है, हानि हो रही है। जो भी विक्रय मूल्य होगा उसके आधे मूल्य पर बेचने पर क्या हो रहा है, 30 की हानि हो रही है। ये बताओ अगर 30 की हानि हो रही है तो बेच कितने पे रहा है, 70 पे ना, पक्का ना। तो यहाँ मैं 70 लिखूँ कि 30 लिखूँ, बताओ। 30 क्यों नहीं लिखूंगा, 30 सर क्या है, हानि है, तो बेच कितने पे रहा है, 70। ये क्या है, बेचना, ये क्या है, बेचना, ये क्या है, हानि। तो हानि हम नहीं है ना, कितने पे लिखेंगे, 70। तो सेलिंग प्राइस के आधे मूल्य पर बेचने पर 30% की हानि होती है, तो बेच कितने पे रहा है, 70। तो वास्तव में सेलिंग प्राइस थी कितनी थी सेलिंग प्राइस, 140। वही तो पूछा है, यदि उसे वास्तविक सेलिंग प्राइस पर बेचना है तो लाभ बताओ। तो अगर सेलिंग प्राइस 140 हो जाएगी तो सीपी हमेशा कितनी होती है, तो कितने का लाभ हो रहा है, कोई दम है सवाल में, कोई दम है। सेलिंग प्राइस के आधे मूल्य पर बेचने पर 30% की हानि हुई, तो 30% की हानि मतलब वो बेचा कितने में, 70 में। अगर 70 में बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, इसका इधर गुणा। अगर सेलिंग प्राइस 140 है तो सीपी कितनी होती है, हमेशा 100। तो लाभ कितने का हुआ, कितना आ रहा है, 20 इसी में से लाभ हानि कर सकता है बस इसमें क्या कठिन करेगा, यहाँ पे 1/3 1/5 कर देगा, 1/20 कर देगा, जो करेगा यहाँ करेगा, और कुछ नहीं कर सकता। हाँ कुशवाहा या 20, स्नेहा या 20, कुशवाहा नहीं आया, किससे नहीं बना सर, बताओ ईमानदारी से, प्रिंस नहीं बना, आपसे नहीं होना, आपसे नहीं होना, आपसे नहीं होना, उससे नहीं होना, आप तो नहीं ना, इससे कभी नहीं बनेगा, इससे कभी नहीं बनेगा, नहीं सर आप लोग कभी नहीं बनेगा। आज से मतलब कोई कोशिश करते कभी रिवीजन नहीं किया इसका एक क्वेश्चन का। जब किसी वस्तु, देखो किसी वस्तु को विक्रय मूल्य, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 1/3 भाग, तो विक्रय मूल्य का 1/3 भाग, ठीक। इतना बेचने पर दुकानदार को 60% की हानि होती है। दुकानदार को हानि कितनी हुई, 60। ये बताओ अगर 60% की हानि हुई है तो दुकानदार बेचा कितने में, 40 में ना, पक्का ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 40, 3 का गुणा इधर, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 120। अब खरीदता आदमी कितने में, हमेशा 100, तो सीपी कितनी होगी, हमेशा 100। 100 में खरीदे, 120 में बेचे, तो लाभ कितने का होगा, ऑप्शन 20% है। क्या दिक्कत थी इसमें, अगर समझ में ना, पक्का समझ गए ना सवाल। चलो ये टाइप अगला था, कौन सा टाइप है, कितने टाइप का क्या था लास्ट में, 4 नहीं 6 7, जो भी टाइप होगा 6वां टाइप डाल लेना इसमें, ऐसे सवाल इसमें आते हैं। अब एक और सवाल मैं वो कराता हूँ जो सीरोम की तुम्हारी बाजी लगी थी 500 रुपये में, याद करो, ध्यान है, सवाल चलवाते हैं उस सवाल, जल्दी इसको उतार लो। एक और सवाल अब लिखता हूँ।
बिल्कुल हाँ, सवाल समझा रहे हैं। नए लोग दिक्कत नहीं लेना, ठीक है, नहीं लिखी चैप्टर आज समाप्ति की ओर, ठीक है ना, नए वाले ध्यान नहीं देना। देखो किसी वस्तु को 1175 रुपए में बेचने पर, तो ये बताओ 1175 क्या दिया है? कितने पर ये क्या दिया है? एसपी दिया है ना, ये एसपी दिया है। कितने रुपए में बेचने पर हुआ लाभ? इतने में जब आदमी बेच रहा था उसको क्या हो रहा है? लाभ। उसी वस्तु को 375 रुपए में बेचने पर, ये क्या दिया है? वही विक्रम है सर, वही ये क्या दिया है? उसी का ये दिया क्या? क्या बोला नहीं है? नहीं विक्रम वाला क्या ये विक्रम? साफ साफ लिखा किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचने पर, तो ये क्या हुआ? विक्रम तथा उसी वस्तु को कितने में? 375 में बेचने पर, तो 375 क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? दोनों एसपी है ना, पक्का। अब सुनना, ये बताओ, सुनना सवाल समझने के बाद समझना। हाँ देखो सुनो, जब हम कोई थी सामान उसको अगर हम कितने रुपए में बेचे तो हमें लाभ हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है? हमें लाभ। और जब उसी वस्तु को कितने पे हम बेचे तो हमें क्या हुई? हानि हुई कि नहीं हुई? लेकिन ये हानि नहीं है, हानि हुई हमें लेकिन ये हानि नहीं है। तो ये हमारा क्या है? एसपी है। यहाँ पे लाभ हुआ लेकिन ये लाभ हमारा नहीं। तो ये बताओ, यहाँ बेचे तो लाभ, यहाँ बेचे तो हानि, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सीपी हमारा इन दोनों के बीच में कहीं होगा? बताओ हाँ या ना? तो जब हम इधर गए तो लाभ हो गया, इधर तो हानि, पक्का। अब वो सवाल में दिया है, यहाँ पे कहीं हमारा क्या होगा? सीपी होगा। अभी सीपी हम जानते नहीं। अब समझना, वो लिखा है कि जब इस पे तुम बेच रहे हो तो जो हानि हुई है, हानि के 15 गुना के बराबर कौन है? लाभ। हानि के 15 गुना के बराबर कौन है? लाभ। तो अगर हम हानि को मान लेंगे 1 तो लाभ कितना होगा? 15। हाँ ना बताओ, अगर यहाँ से यहाँ हम 1 कदम लगा है हानि की ओर जाने में तो लाभ कितना है हमारा? 15 गुना। इतनी पक्का। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना है? 800 अंतर है ना, और 800 अंतर होने में समय कितना लगा? 15 या 16, तो 16 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 800। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 800 गुणे 16 कितना हो गया? 50। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 50। अब समझना तुम बात ध्यान से, ये बताओ 50 रुपए की हानि हुई है, अब बेचे कितने में है? तो सीपी कितना होगा? 750। कितना होगा? 50 की हानि हुई, बेचे हैं 375, तो सीपी कितना होगा? इसको इसमें जोड़ देंगे ना, 425 ना। इतने की हानि हुई, इतने पे बेचे, तो सीपी कितनी होगी? जोड़ेंगे ना उसमें, तो सीपी कितनी होगी? तो सीपी हमारे कितना आ गया? 425। ये आ गया हमारा सीपी। और सवाल में देखो वही पूछा था, तो वस्तु का क्रयमूल्य क्या था, तो पहला आंसर आ गया। अब सेकंड क्या पूछा है? वस्तु का विक्रयमूल्य। विक्रयमूल्य कितना? जब लाभ कितना हो? 20%। तो सीपी इतना है तो सीधे निकाल दो 120, सीधे 120 निकाल दो। 1 5 से कटा, 5 दूना 10, 5 अटे 40, 55 25, 2 1 कम 2, 75 12, 56 30 की 0, 80 लाई 3, 8 7 28 3 51, 510 आंसर। आठ से दोनों का अंतर है, इसका अंतर 425 तक मेरा 2760 रुपए में बेचा गया, 2760 में बेचा गया, तो एक 2760 लिखे इधर। देखो ये हमारी क्या हुई? सेलिंग प्राइस हुई कि नहीं? कितने रुपए में हम बेचे, लेकिन यहाँ पे जब बेचे तो हमें क्या हुई? हानि। यहाँ बेचे हमें क्या हुई? हानि। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी वस्तु को इतने में जब हमने बेचा 2960, तब हमें क्या हो गया? लाभ। लेकिन ये भी हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस। यहाँ पे हमें क्या हुआ? लाभ। तो ये बताओ, यहाँ पे बेचे तो हानि, यहाँ पे बेचे तो लाभ, तो हमारा खरीदारी क्या होगी? कहीं ना कहीं कहाँ होगी? यहाँ पे हमारे बीच में। तो ये सवाल में कह रहा है कि इतने के बराबर है, मतलब जितने की यहाँ हानि हुई उतने का ही यहाँ क्या हुआ? लाभ। तो मान लिए 1 की हानि, तो लाभ कितने का? 1 का। तो कितना हुआ? 2 पार्ट। 2 पार्ट का अंतर कितना दिया है? 200। तो एक पार्ट की वैल्यू कितना निकल आएगी? 100। एक पार्ट वैल्यू कितना निकल आएगी? 100। अब देखो दोनों का डिफरेंस। अब देखो 200 आ गया नहीं है, अब इसका भी मान कितना है ना आपकी? 200। एक पार्ट की वैल्यू, इसका मान कितना है? 200। अब सुनना बात ध्यान से,
अगर तुमको बेचने पे 2760 रुपए में बेचने पर 100 रुपए की अरे 100 है ना यहाँ 2760 रुपए में सेल करने पे कितने की हानि हुई? 100 रुपए की। तुम खरीदे कितने में रहोगे? 2800 में ना, पक्का ना। और अगर 2960 रुपए में बेचने पर 100 रुपए का लाभ हुआ तब भी कितने में खरीद रहे होगे? 2800 पक्का। तो दोनों कंडीशन कितना चला रहा है? 2800। सीपी कितना हो गया तुम्हारा? 2860। आए समझ में? इसका सेकंड तरीका एक और देखो ध्यान से, अगर तुम लोग नोटिस किए होंगे, देखो ये सब दोनों बीच में आ रही है 2800। अब सुनो हमारी बात, सुनो यहाँ पे कितना था मान? 2760। यहाँ पे मान कितना था? 2960। यहाँ की वैल्यू हम नहीं जानते, लेकिन दोनों का अंतर कितना है? बराबर। याद करो, जब तीन संख्याओं के बीच अगर अंतर बराबर है तो बीच वाली संख्या हमेशा क्या कहलाती है? औसत। ध्यान है कि नहीं? पक्का ध्यान है कि नहीं है? अगर लिखा है 3 दोनों बराबर का 5/2 तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है? कितना अंतर है? अगर अंतर बराबर है तो बीच वाली संख्या में क्या कहलाती है? औसत। क्या तो चेक कर लो निकाल के। 5 3 8/2 कितना आएगा आंसर? 4। तो अगर ये बराबर डिफरेंस तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दोगे तब भी कितना आएगा? 2860। चलो तो चेक कर लेना बाकी आई बस मान कितना ना। अगर अंतर बराबर है तो क्या लग जाता है? यहाँ पे औसत लग जाता है। लेकिन तुम लोग इससे कर सकते थे भाई में आई बस हमें कब लगना भी जब टाइम तो हो ही गया। चलो 10-5 में थोड़ा उसमें से और उसमें से 7 दर्जन को 7% के लाभ पर और शेष को 17% के लाभ 17% के लाभ पर बेचती है। लाभ पर बेचती है तो कुल लाभ क्या है? कुल लाभ परसेंट क्या है? ऑप्शन ले लो। 10%, 15%, किसका है 10%? सही आंसर 20%। जल्दी देखो ध्यान से, ये बताओ उसने 10 दर्जन कलम खरीदी कितने रुपए में? 60 रुपए। 600 रुपए। सुनना बात ध्यान से, 600 रुपए आया। सीधे लोग बात क्या करते हैं? 10 दर्जन कलम लिया, जैसे इसने बताया क्या नाम से अजय ने कि सर 600 रुपए आएगा, 600 रुपए आएगा। लेकिन ध्यान देना, सुनो सवाल में क्या पूछा है? लाभ परसेंट क्या होगा? सवाल में क्या पूछा है? परसेंट। और जब भी परसेंट पूछता है तो हमें वैल्यू से मतलब नहीं होता। अगर आप वैल्यू से करने जाओगे तो ये सवाल सॉल्व होगा 2 पेज में। हमने कहा कि जब भी परसेंट पूछे तो वैल्यू से मतलब नहीं होता हमें। तो वो देखो, तो 10 दर्जन से मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। लेकिन हमें किससे मतलब है कि 10 दर्जन कलम थी, 10 दर्जन। इस कलम को 2 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। उसके बाद उसने 7 दर्जन को 7% के लाभ पर बेचा। तो 7 दर्जन को उसने 1 दर्जन को 7% के लाभ से, तो 7 दर्जन कितना हो गया? 49% के लाभ पर बेचा। हाँ या ना? ये एसपी हुआ कि नहीं हुआ? बताओ हाँ या ना? अब 10 में 7 को चले गए, कितना बचा? 3। अब 3 दर्जन को उसने 17% के लाभ पर बेचा। तो 17 3 कितना हो गया? 51%। ये भी उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। टोटल लाभ कितने? 100% लाभ हुआ। तो कह रहा है कि कुल लाभ देखो, तो 100% लाभ हो कितना? उसको 10 दर्जन में। तो 10 दर्जन में लाभ कितना हुआ? 100%। तो 1 दर्जन में लाभ कितना होगा? 100/10। कितना लाभ? 10% आंसर। आई तो बातें समझ में। वैल्यू का कोई महत्व नहीं होता। क्यों? पूछा क्या है? लाभ। देखो उसको 600 में लाभ हुआ नहीं, मतलब उसको 100 में जानना है। तो जब 600 से लेना ही देना नहीं है तो 600 बस पूछो तो उसको घटा देते। अगर लाभ पूछते तब दिक्कत, सवाल
सवाल लंबा था, क्या पूछा है? लाभ परसेंट। उतारो वो लाभ को ही बता दीजिए ना।